धार्मिक नगरी उज्जैन में यूं तो हजारों मंदिर है, परंतु कई मंदिर ऐसे हैं जो हजारों वर्ष पुराने माने जाते हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है अंकपात मार्ग स्थित श्री राम जनार्दन मंदिर परिसर स्थित श्री गोवर्धन धारी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, जो हजारों वर्ष पुराना है, जो पुरातत्व की लापरवाही के कारण धीरे धीरे झुकता जा रहा है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। जानकारों के अनुसार समीप स्थित विष्णु सागर के पानी से मिट्टी में कटाव हो रहा है, इससे मंदिर की नींव बैठ रही है और मंदिर झुकता जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो प्राचीन मंदिर आने वाले समय में कभी भी धराशायी हो सकता है। मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा राम जनार्दन मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इस परिसर में स्थित प्राचीन मंदिर तथा मूर्तियों के रखरखाव व संरक्षण की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग की है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। जिम्मेदारों ने बाहर बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर लिया है। विक्रम विश्वविद्यालय के पुराविद रमन सोलंकी के अनुसार हाथ में पर्वत धारण करे हुए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति परमार कालीन है एवं वर्षों पुरानी है। विष्णु सागर में जो मंदिर बने हुए हैं बेसिकली वो राम जन्म मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। और ये मंदिर अहिल्याबाई जी के समय, जो होलकर शासिकाएं थी उनके समय पुनर्निर्मित हुई। और उसके पूर्व में भी परमार राजाओं के काल में विष्णु सागर समृद्ध था, क्योंकि विष्णु सागर की जो इतिहास मिलता है वो अति प्राचीन काल से इतिहास मिलता है। तो हजारों वर्ष पुराना इतिहास उज्जैन के सप्त सागरों का रहा है, जो शिप्रा के साथ में। तो यहाँ पर निरंतर जो राजा रहे वो बार बार जीर्णोद्धार कराकर अपना वर्चस्व दिखाते रहे, किंतु यहाँ पर जो अहिल्याबाई जी ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया उसके पहले परमार शासन के राजा भोज के काल में यह मंदिर था। क्योंकि यहाँ पर शिव प्रतिमाएं मिलती हैं, ब्रह्मा जी की प्रतिमाएं मिलती हैं, स्थापत्य अवशेष अत्यधिक मात्रा मिलते हैं। विष्णु सागर में जो सागर के तट पर जो प्रस्तर लगे हुए हैं दीवार के रूप में, वो अनेक परमार कालीन प्रस्तर लगे हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ एक विशाल मंदिर परमार काल में रहा होगा। और जो प्रतिमाएं वहाँ पर दीवारों में लगी हुई हैं वो भी परमार कालीन प्रतिमाएं हैं, क्योंकि वो स्पष्ट है कि उनके स्थापत्य अवशेषों के साथ में लगी हुई हैं और परमार कालीन प्रतिमा विज्ञान से आच्छादित है। और ये जो जिस मंदिर की आप बात कर रहे हो, ये बिल्कुल तालाब के तट पर बना हुआ मंदिर है। तालाब में जब पानी बारिश के दिनों धपेड़ा खाता है, खूब बारिश पे आ जाती है, तो मंदिर तक भी बारिश आ जाती है, पानी आ जाता है तालाब का भर के। तो मिट्टी का कटाव होता है और कटाव के कारण मंदिर थोड़ा सा झुक गया है, और झुकाव के कारण मंदिर कभी भी धस सकता है। परंतु उसके अंदर ये मंदिर जो है अभी जो दिखाई दे रहा है ये मराठाकालीन मंदिर है, किंतु प्राचीन समय से मंदिर यहाँ पर था। ऐसे अवशेष हमें वहाँ प्राप्त होते हैं। अभी अंदर जो प्रतिमा है ये गोवर्धनधारी कृष्ण की प्रतिमा है। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, जनमानस साथ में, पशु पक्षी साथ में, दुर्लभ प्रतिमा है। इस प्रकार की प्रतिमाएं मालवा में कमी मिलती है। एक प्रतिमा विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय में जो डॉक्टर पद्मश्री विष्णु सर वाकणकर साहब लेकर आए थे, किंतु भग्नावस्था में। ये अच्छी प्रतिमा है, सुंदर प्रतिमा है, किंतु मराठा काल में इसमें भी आवरण लगाए गए, आंखें बनाई गई और अन्य, जैसे कि इसमें लेख आया श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए, इसमें लेख अस्पष्ट लेख देवनागरी में, वो मराठा काल का है। ऐसे तमाम सामग्री फिर भी मराठा काल का भी होकर ये 200-300 साल पुराना तो है। अब यहाँ पर जो सामग्री दिखाई देती है और जिस प्रकार राम जन्म मंदिर में अंदर भित्ति चित्र दिखाई देते हैं वो सब मराठा काल के हैं। तो यहाँ पर जो है अति प्राचीन काल से लेकर, क्योंकि ये वो वाला क्षेत्र है जहाँ मणिक और व्यापारियों का केंद्र हुआ करता था, प्राचीन उज्जैनी का व्यापारिक केंद्र है। यहाँ पर गढ़कालिका माता मंदिर है, विष्णु चतुष्ठी का है, और यहाँ से लेकर काल भैरव तक पूरा यह प्राचीन गढ़ का क्षेत्र है, जहां पर 1956 से 57 में भारतीय पुरातत्व के पुरातत्वविदों द्वारा उत्खनन का कार्य भी किया गया, जिसमें 6th सेंचुरी BC की सामग्री प्राप्त हुई। इसलिए ये अति प्राचीन काल का ये क्षेत्र है और यहाँ पर जो पुरातन संपदा है भारत और उज्जैन का गौरवशाली इतिहास हमें यहाँ से प्राप्त होता रहता है।